ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए, सबसे पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे कि कैसा रहेगा यह हफ्ता लव लाइफ के लिए। तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है कैप्रिकॉर्न, पहले ये देख लेते हैं और फिर हम करियर की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन कैप्रिकॉर्न। ओके, अट्रैक्शन, देर इज अट्रैक्शन दैट यू आर अट्रैक्टेड। आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओके, और या किसी की ब्यूटी की तरफ, चार्म की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है, बट नॉट अ सीरियस कनेक्शन। या हो सकता है कि आप किसी को लेके मतलब ये म्यूचुअल फीलिंग हो सकती है, कॉमन हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, अट्रैक्टेड हैं, यू आर ओनली माइंड, यू आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड, बट अभी तक कुछ सीरियस नहीं हुआ है या कुछ कंफर्म्ड नहीं है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। नाउ आपकी एनर्जी क्या है? ओके, यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि आप, हो सकता है कि किसी के ऊपर शक कर रहे हैं। योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। तो हो सकता है कि आप किसी पे शक कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, या आपको पता है कि ऐसा कुछ है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर कन्फ्यूज्ड, वो भी कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, लॉस्ट, परेशान। आई एम इन डिलेमा वेदर इट इज़ अ येस और नो, क्या ये येस है या नो है, क्या समझें। ओके, वो भी कन्फ्यूज्ड है। अच्छा, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है रीयूनियन की, ठीक है, कि वो दोबारा से सब कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है। और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? यू आर माई ऑक्सीजन, कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। सो दे कांट स्टे विदाउट यू, ये उनकी एनर्जी है। और शायद हो सकता है कि वो आपको ये रियलाइज़ करवाएं। सो आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? प्लेजर, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू यू इज़ द ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट। तो हो सकता है कि आप एक दूसरे को अपनी प्रेजेंस शो करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, कनेक्ट करें, वो मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न आपके और आपके पार्टनर के बीच में, दैट यू बोथ कैन रिकनेक्ट। क्योंकि ऑब्वियसली आपके पार्टनर तो चाहते हैं रिकनसाइल करना। एंड व्हाट यू थिंक? डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। सो हो सकता है कि इमोशनली आप इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट हो जाते हैं, या ऐसा हो जाता है दैट यू फील समटाइम्स एडिक्टेड, या आपको समझ नहीं आता व्हाट टू डू। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। सो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे ट्रू रहे, ऑनेस्ट रहे, ये चीज़ हो सकती है। सो दिस इज़ वी आर गेटिंग फॉर द कपल। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे यहाँ पर कन्फेशन, ओके, कि कोई है यहाँ पर जो जेलस फील कर रहा है बिकॉज या आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे अपने फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहता है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ अवे फ्रॉम यू, आपसे दूरी पे है, आप लोगों की ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, बट वो कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि आप अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्टोरी तो है सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कन्फेशन, किसी ने कन्फेस किया हो, आपने मना कर दिया हो, या आपने किसी को कन्फेस किया हो, उन्होंने मना कर दिया हो, लीव मी अलोन, दिस एंड दैट, नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, टेकिंग टाइम, कि अभी आप वक्त ले रहे हैं। ये मुझे सिंगल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बने रहिए, फिर हम गाइडेंस भी ज़रूर देखेंगे आपकी सिचुएशन के हिसाब से। नाउ करियर वाइज एडवांसमेंट के इस हफ्ते आपके लिए चांसेस बन रहे हैं टू ग्रो, टू मूव फॉरवर्ड, बट यू आर रियली बॉदर्ड। मुझे लग रहा है कोई चीज़ है जो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रही है, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं फॉर ग्रोथ, फॉर एडवांसमेंट, फॉर हीलिंग, ठीक है, कि आप आगे बढ़ सकें। आपके जो फाइनेंसेस हैं वो हील होंगे, योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली। कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, ठीक है। जो आप कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि आप इसमें अच्छे हैं, ठीक है, आप इसमें बेटर कर सकते हैं, कीप ऑन डूइंग दैट, आप वो करते जाइए। सून यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स, जल्दी ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। यू हैव गेन्ड द एनर्जी दैट यू नीड। मुझे लगता है कि आपके अंदर वो इंथुसियाज्म और वो एनर्जी वापस से आ रही है, मतलब ताकि आप दोबारा
पिकअप कर सकें। ओके, सो करियर ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड, करियर एडवांसमेंट, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो भी फेवरेबल टाइम है। हो सकता है लाइक अगेन मैं रिपीट करूँगी कि फाइनेंसेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा सा आप वो हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। योर एक्सपीरियंस इज़ इनफ टू क्रिएट योर देखिए आपको अपनी फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है। ओके, सो उस चीज़ को फॉलो करते हुए, ठीक है, अपने लिए खुद अपने रास्ते बनाइए। एंड डोंट बी टू बॉदर्ड, इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ओके, बिकॉज आपकी जो वरी है ना वो ब्लॉक कर रही है आपकी एनर्जी को, या वो ब्लॉक कर रही है व्हाट वी से दैट कि क्रिएटिविटी को। ओके, सो अभी गाइडेंस क्या है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने बारे में सोचिए, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, अबंडेंस, पॉसिबिलिटीज़। ओके, सो दैट्स द एनर्जी राइट नाउ कि आपको कहा जा रहा है कि स्टे फोकस्ड। और दूसरा ये है कि जब कि आप क्या चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, ठीक है, तो आपको वैसा फील भी करना होगा। ओके, एंड मोर ओवर दिस इज़ अ टाइम, मुझे लग रहा है आपको आपकी जो पावर है वो रीगेन करने के लिए कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है थोड़ा हौसला रखो, इतना छोटा दिल नहीं करो, थोड़ा हौसला रखो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, कि आगे बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। यू नो यू कैन राइज एंड शाइन, डिवाइन आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, यू नो टू सोर। What is soar? Flying high. That means कि you can do wonderful in the coming time. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।